प्रत्येक वर्ष 20 जून को संपूर्ण विश्व में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 2019 की थीम थी रिफ्यूजियों से हमारा वैश्विक रिश्ता है। इस वर्ष शनिवार 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 20 जून को उन लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है, जिन्हें युद्ध, प्रताड़ना, संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों के कारण अपना देश छोड़कर बाहर भागने को मजबूर होना पड़ा है। शरणार्थियों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करने और शरणार्थी समस्याओं को हल करने के लिए ही यह दिवस मनाया जाता है। विश्व के अनेक देश अलग अलग तिथियों में अपने यहाँ शरणार्थी दिवस मनाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण अफ्रीका शरणार्थी दिवस है, जो 20 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता रहा है। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका शरणार्थी दिवस यानी 20 जून को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2001 से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है। मानवता के नाते सारे संसार में यह विचार फैलाना है कि ग्लोबल विलेज के युग में पृथ्वी एक देश है और हम सभी इसके नागरिक हैं। धरती हमारी माता है और हम सभी इसके पुत्र पुत्रियां हैं। हृदय को विशाल करके सोचे तो कोई भी इंसान अमान्य नहीं होता, फिर चाहे वह इस सुंदर धरती के किसी भी देश का हो। विश्व एकता और विश्व बंधुत्व की भावना रखते हुए हमें विश्व के सभी शरणार्थियों को मान्यता, सम्मान, सराहना, सुविधा तथा सुरक्षा देनी चाहिए। म्यांमार, लीबिया, सीरिया, अफगानिस्तान, मलेशिया, यूनान और अधिकांश अफ्रीकी देशों से हर साल लाखों नागरिक दूसरे देशों में शरणार्थी के रूप में शरण लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था UNHCR रिफ्यूजी लोगों की सहायता करती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी IRC और एमनेस्टी इंटरनेशनल और अनेक स्वयंसेवी संस्थान इस दिवस पर अनेक गतिविधियां आयोजित करते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस वाले दिन होने वाली गतिविधियां इस प्रकार है। शरणार्थी कैंपों के हालत का निरीक्षण करना, शरणार्थियों और उनकी समस्याओं से संबंधित फिल्मों का प्रदर्शन, जो शरणार्थी किसी कारणवश गिरफ्तार हो गए हैं उनकी आज़ादी के लिए विरोध प्रदर्शन, जेल में बंद शरणार्थियों के लिए सही चिकित्सकीय सुविधा और नैतिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए रैलियां निकालना। विश्व शरणार्थी दिवस दुनिया भर के शरणार्थियों के दुखों और तकलीफों को दुनिया से रूबरू करने का दिन है। शरणार्थियों को नैतिक समर्थन उपलब्ध कराने के लिए प्रदर्शन करना आदि आदि। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने एक ऐसा स्मार्टफोन गेम जारी किया है जिसके जरिए दुनिया भर के शरणार्थियों के अनुभव से लोगों को जागरूक किया जाता है। माई लाइफ एज ए रिफ्यूजी के माध्यम से शरणार्थी लोगों को संघर्ष की वजह से भागने और अपने लोगों को ढूंढने में मदद मिलती है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग अर्थात UNHCR का कहना है कि यह शरणार्थियों की असल जिंदगी पर आधारित है। UNRA की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 में संपूर्ण विश्व में 68.5 मिलियन लोग अपने घरों से बलपूर्वक विस्थापित हुए थे। इसके साथ ही UNRA दुनिया भर में लाखों शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों पर जनता का ध्यान आकर्षित करता है, जिन्हें युद्ध, संघर्ष और उत्पीड़न के कारण अपने घरों से विस्थापित। शरणार्थी दिवस के आगमन पर संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी कार्यालय ने रिपोर्ट जारी कर कहा कि 2016 के अंत तक विश्व में शरणार्थियों व बेघरों की संख्या 6.56 करोड़ तक पहुंची। वहीं करीब 28 लाख लोग अन्य देशों में रहने के लिए आवेदन दे रहे हैं। यह संख्या ब्रिटेन की कुल आबादी के बराबर है, यानी कि विश्व के हर 113 लोगों में से एक व्यक्ति बेघर या शरणार्थी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की स्थिति सबसे गंभीर है।
कोलंबिया, अफगानिस्तान व इराक इसके बाद रहे। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त कार्यालय UNHCR, जो कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी के नाम से भी जाना जाता है, इस एजेंसी का कार्य सरकार या संयुक्त राष्ट्र के निवेदन पर शरणार्थियों की रक्षा और उनके स्वैच्छिक प्रत्यावर्तन, स्थानीय एकीकरण या किसी तीसरे देश में पुनर्वास में उसकी सहायता करना है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। UNHCR एक बार 1954 में और दोबारा 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार जीत चुका है। वर्तमान समय की बात करें तो पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी घट रही है और इसकी मुख्य वजह हिंदू लोगों पर हो रहे अत्याचार है। इस वजह से वहां के हिंदू समुदाय के लोग भारत की ओर पलायन करने लगे हैं। आज के समय में पाकिस्तान की कुल जनसंख्या 20 करोड़ के पार है। वर्तमान में पाकिस्तान में 25 लाख हिंदू लोगों की जनसंख्या है। यह पाकिस्तान की कुल आबादी का 2% से कम है। इसकी मुख्य वजह हिंदू और गैर मुस्लिम लोगों पर हो रहे अत्याचार है। ऐसे में बहुत से लोग भारत और दूसरे देशों की ओर पलायन कर रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू की जनसंख्या करीब 1.70 करोड़ है। बांग्लादेश के सांख्यिकी आंकड़ों के अनुसार सन 2011 में वहां पर हिंदुओं की आबादी 8.4% थी, जो 2017 में बढ़कर 10.7% हो गई। उल्लेखनीय है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हैं और वहां अक्सर उन पर हमले होते रहते हैं। इसके चलते उनके वहां से पलायन की खबरें भी आती रहती है। बांग्लादेश में पहली जनगणना में जब वह पूर्वी पाकिस्तान था, मुस्लिम आबादी 3 करोड़ 22 लाख थी, जबकि हिंदुओं की जनसंख्या 92,39,000 थी। वर्तमान में हिंदुओं की संख्या केवल 1 करोड़ 20 लाख है, जबकि मुस्लिमों की संख्या 12 करोड़ 62 लाख हो। वर्तमान में समाज में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के मुकाबले धर्म, संप्रदाय और रूढ़िवादिता की चर्चा अधिक हो रही है, जो शैक्षिक एवं आर्थिक प्रगति में बाधक है। 21वीं सदी के विकसित समाज में वर्तमान विश्व व्यवस्था में समय अनुकूल परिवर्तन की परम आवश्यकता है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। आज संसार के प्रत्येक व्यक्ति का संकल्प होना चाहिए कि मैं विश्व में सामाजिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक परिवर्तन क्यों नहीं ला सकता। हम वैश्विक युग में सामाजिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में काम करें। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम प्राचीन तरीकों के बलबूते पर आज की विशालकाय और बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए प्रत्येक कार्य के लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है, तभी हम समाज की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ग्लोबल विलेज के वैज्ञानिक युग में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परमाणु शस्त्रों की होड़, शरणार्थी समस्या, बिगड़ता पर्यावरण, प्रत्येक देश का प्रतिवर्ष बढ़ता रक्षा बजट, भोजन की समस्या आदि ने विश्वव्यापी रूप धारण कर लिया है। अब कोई राष्ट्र पुरानी सोच से अकेले इन समस्याओं का समाधान नहीं निकाल सकता। स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले अपने विश्वव्यापी दूरदृष्टि से इसका समाधान इन विचारों के माध्यम से प्रस्तुत किया था कि जो समाज आने वाले समय में अपने मस्तिष्क का प्रयोग मानवता की सुरक्षा के लिए नहीं करेगा, प्रकृति का सहारा नहीं लेगा, प्राकृतिक ऊर्जा का अधिकतम उपयोग नहीं करेगा, वह समाज नष्ट हो जाएगा। स्वामी जी का स्पष्ट मत था कि विज्ञान के अद्भुत विकास के साथ धर्म की सोच में भी परिवर्तन की आवश्यकता है। वैश्विक युग में हमें बच्चों को यह सीख देना है कि धर्म एक है, ईश्वर एक है तथा मानव जाति एक है। अब एक ही छत के नीचे सभी धर्मों की प्रार्थना होनी चाहिए। संसार के नवीनतम बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्लाह शाब्दिक अर्थ ईश्वर का प्रकाश का कथन है कि इस दुनिया में या तो पूरी अराजकता होगी जिससे सरकारी सत्ता बिखरेगी, राज्य टूटेंगे, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक माफियाओं का उद्भव होगा, शरणार्थियों की संख्या दसियों लाखों में पहुंचेगी, आतंकवाद का प्रसार, नरसंहार और नस्लवाद एक परंपरा बन जाएगी, या दो दुनिया, अमीर और गरीब, पश्चिमी एवं गैर पश्चिमी, उत्तर या गैर उत्तरी, जो सदैव युद्ध को तत्पर रहेंगे, या 192 राज्यों के एक राष्ट्रकुल एवं विश्व सरकार का निर्माण होगा। मनुष्य जाति की एकता की स्वीकृति यह मांग करती है कि संपूर्ण सभ्य संसार का पुनः निर्माण एवं असैन्यीकरण हो, इससे कम कुछ नहीं। एक संसार जो जीवन के सभी सारभूत पक्षों में, अपनी राजनीतिक प्रणाली में, अपनी आध्यात्मिक आकांक्षाओं में, अपने व्यापार एवं अर्थव्यवस्था
भाषा में, अपनी लिपि और भाषा में जीवंत रूप में विश्व एकता रूपी धागे में बंधा हो और फिर इस संघ की सभी संघभूत इकाइयों की राष्ट्रीय विविधताओं की विशिष्टता अनंत हो, तभी ये निरर्थक विवाद, ये विनाशकारी युद्ध बीत जाएंगे। विश्व एक परिवार बनेगा, अर्थात सारी पृथ्वी एक देश तथा हम सभी इसके नागरिक हैं। अब 21वीं सदी में लोकतंत्र को देश की सीमाओं से निकालकर विश्व के प्रत्येक नागरिक को वैश्विक लोकतांत्रिक व्यवस्था, विश्व संसद के गठन के बारे में सोचना तथा कार्य करना चाहिए। तभी हम अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परमाणु शस्त्रों को होड़ तथा युद्धों की तैयारी में होने वाले खर्चों को बचाकर उस विशाल धनराशि को विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ, सुखी, सुरक्षित तथा समृद्ध बनाने में नियोजित कर सकेंगे। विश्व के प्रत्येक वोटर को सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षा देने के लिए सभी देशों की सरकारों द्वारा यूनिवर्सल बेसिक इनकम या वोटरशिप स्कीम के अंतर्गत प्रति माह सम्मान के साथ रोटी खाने योग्य कुछ धनराशि उसके बैंक खाते में डालनी चाहिए, ताकि आज के सभ्य विश्व के किसी व्यक्ति को भूख से न मरना पड़े। सही मायने में तब धरती का प्रत्येक व्यक्ति राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक अपना जीवन जी सकेगा। धरती को शरणार्थी, भूख आदि की विकराल समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, अपने देश, अपने घरों से विस्थापन के कारण शरणार्थियों को सामाजिक विघटन, असुरक्षा की भावना, नए वातावरण से तालमेल न बैठा पाना, बेरोजगारी और भूख जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज 20 जून यानी विश्व शरणार्थी दिवस है। इस विशेष दिन हर किसी का कर्तव्य है कि शरणार्थियों के प्रति प्रेम और मानवता का भाव रखते हुए उन्हें समस्याओं से निपटने में उनकी हर संभव मदद करे। जय हिंद, जय भारत।